हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे, जो कि एक कंप्लीट बाई सेल स्ट्रेटेजी होने वाली है। इसमें आपको सिंपली बाई सेल फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे एक सेल आया तो अच्छा मूव मिला है, यहाँ पे बाय आया यहाँ भी अच्छा मूव मिला है, और इधर भी सेल आया है तो इधर भी अच्छा मूव मिला है। इसको अगर आप मार्केट में एक साल, एक महीना, 2 महीने, कितने भी बिगनर हो ना, आप इसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करके मार्केट में प्रॉफिटेबल बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके साथ हम मार्केट में एक ट्रेंड फॉलो करेंगे। आप अगर ध्यान से मार्केट में अगर देख रहे हो तो पिछले 1-2 हफ्ते से मार्केट कंप्लीट बुलिश है। तो जब मार्केट कंप्लीट बुलिश होगा तो हम सिर्फ बाई वाला ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक हम इंडिकेटर भी फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ हम मार्केट का ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हैं। मार्केट के कभी भी अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी बहुत इजी टू यूज है, कोई भी इसको फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर सकता है। ठीक है। और आज की स्ट्रेटेजी में जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा वो होगा 1:2। मतलब हमारा जो टारगेट है ना वो हमेशा बड़ा रहता है। मतलब हम ऑलमोस्ट ऑप्शन में 80 से 100 पॉइंट का टारगेट कैप्चर करेंगे। मतलब स्पॉट में आप मान के ये चल सकते हो कि 160 से 200 पॉइंट के बीच हम कैप्चर करेंगे, जो कि इस इंडिकेटर पे बहुत ही आसानी से मिलता है। ठीक है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज की स्ट्रेटेजी में हमको 2 इंडिकेटर यूज करना है। और अगर किसी को मेरे से पर्सनली ऑप्शन बाइंग सीखना है तो वही मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ऑप्शन बाइंग की 1-to-1 जूम पे क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा और मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले जो आज की स्ट्रेटेजी हमारा टाइम फ्रेम होगा वो होगा 3 मिनट, और सिर्फ ये बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। इसके बाद हमको इंडिकेटर में जाना है सिंपली, और आपको 2 इंडिकेटर लेना है। पहला जो इंडिकेटर है उसका नाम है रेंज फिल्टर। ठीक है। तो आप जैसे ही रेंज फिल्टर टाइप करते हो तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, बट आपको लेना है, 1 मिनट, जस्ट सेकेंड, हाँ, आपको ये लेना है। ठीक है। रेंज फिल्टर बाई एंड सेल 5 मिनट। ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये अपने आप प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत सारी चेंजेस करनी है, आगे वीडियो बताऊंगा कैसे चेंज करना है। अभी एक और इंडिकेटर लेना है, दैट इज ईएमए। ईएमए सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम मार्केट का ट्रेंड पता कर सके। ठीक है ना। तो हम आज की स्ट्रेटेजी में 1 आवर टाइम फ्रेम पे 44 ईएमए को फॉलो करेंगे ट्रेंड फिल्टर करने के लिए। ठीक है। तो जैसे मैंने ईएमए के लेंथ में जाके इसको मैं 44 कर दूंगा। सिर्फ इसमें हमको ट्रेंड पता करना है मार्केट का। चलो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है। अभी जो रेंज फिल्टर इंडिकेटर, इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं। तो उसके सेटिंग्स में जाना, सबसे पहले आप बार कलर ऑफ कर दो, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बाई सिग्नल है ना, इसको आप ग्रीन से कर सकते हो ताकि थोड़ा सा और सही दिखेगा आपको। ठीक है। और इसको कर दो रेड से। ठीक है। इसके बाद जो रेंज है ना, इसको भी आप ग्रीन से कर दो एंड इसको कर दो रेड से। तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। अब ये जो फिल्टर इंडिकेटर, इसमें आप इसको आप एक ब्लैक से कर दो, एक ब्लू से है। ठीक है। तो सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है, बाकी जो इनपुट्स में कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी, सब कुछ ओके है। अब देखो, सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो सबसे पहला क्राइटेरिया इस स्ट्रेटेजी में कि सबसे फर्स्ट जो काम, देखो आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल दिख रहे होंगे, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो 100% तो कुछ नहीं फिल्टर होता, बट मैक्सिमम फिल्टर में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके ये फिटेन फिल्टर को ऑफ कर लेना है। अब देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से दोगे तो मार्केट का ट्रेंड ऑलमोस्ट 21 मार्च से बुलिश है। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 20 से 21 मार्च से मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू एक अपवर्ड डायरेक्शन में रहा है। मतलब इधर से इधर तक मार्केट कंटिन्यू बुलिश रहा है। ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है। अब जैसे हम फिर से आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद अब हम ईएमए को ऑफ कर देंगे और हम रेंज फिल्टर ऑन कर लेंगे। ठीक है। और हम देखते हैं कि 21 मार्च से हमको कितने फॉल्स ट्रेड मिले हैं और कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिले हैं। तो मैं इसको मार्च तक लेके जा रहा हूँ, 21 मार्च। इतना आप समझ लो कि 100% कुछ नहीं होता है। अगर आपको मोटा मोटी कोई भी स्ट्रेटेजी 70%, 75% प्रॉफिट दे रही है और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है ना।
आप हमेशा मार्केट में कुछ कॉम्प्लेक्स ही मत खोजो। अगर पैसा बनना होगा तो सिंपल इस सेटअप पे ही बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो आप 50 ईएमए लगा लो, 50 इंडिकेटर लगा लो, कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सिंपल एंड सोबर सेटअप खोजो हमेशा से, ठीक है ना। तो 20 मार्च, 21 मार्च ऑलमोस्ट था, तो देखो 20 मार्च को भी हमको एक इधर ट्रेड मिला बढ़िया सा, जो हमको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है ना। अब इसे इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि जो हमारा 44 है वहां से ट्रेंड हमारा क्लियर है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो आप सिंपली इधर बाई का ट्रेड लोगे, एंड बाई का ट्रेड लेने के बाद सिर्फ आपको इंट्राडे में कम से कम स्पॉट चार्ट में 150 टू 200 पॉइंट्स कैप्चर करना है, जो आपको बहुत ही आसानी से घंटे मिल गया। मतलब ऑप्शन में आप आराम से 100-150 पॉइंट कैप्चर कर लोगे, ठीक है। वन लॉट में आप आराम से 1000-1500 का प्रॉफिट बना लोगे एक लॉट से, ठीक है। अब ये सेल सिग्नल आपको नहीं फॉलो करना है। अब देखो ये 21 मार्च को एक गैप अप हो गया, ठीक है ना। तो अब गैप अप में सोच के चलना कि आप जब भी ट्रेड लोगे तो एक बिट ऑफ रिस्क होगा ही होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो और वैसे ही वैसा वर्ता नीचे के साइड भी होता है, ठीक है। तो मान लो आप अगर गैप अप में भी ट्रेड लेते तो आप ध्यान से दोगे तो आपको यहाँ पे विद इन 1 आवर 200 पॉइंट्स मिल गया। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सर फॉल सिग्नल भी तो आएगा, लेकिन आप 200 पॉइंट अगर इजिली कैप्चर कर पा रहे हो तो थोड़ा सा फॉल सिग्नल भी आपको लेना पड़ेगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ 110% 100% एक्यूरेट होता है, ठीक है। बट आप लॉस लेना भी सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमारा सेल का ट्रेड नहीं है, ठीक है। फिर से हमको ऑलमोस्ट अगले दिन सुबह बाई का ट्रेड मिला। अब बाई का ट्रेड मिला और देखो हमारा स्टॉप लॉस इसका अपोजिट सिग्नल ही आपको फॉलो करना है। हो सकता है कभी आपका बड़ा स्टॉप लॉस लग जाए, लेकिन आपको हमेशा इसका अपोजिट सिग्नल फॉलो करना है, ठीक है ना। अब देखो मार्केट कंप्लीट था साइडवेज, फिर भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 174 पॉइंट्स कैप्चर हो गया। और बेस्ट पार्ट क्या है कि इस दिन आप सिर्फ एक ही ट्रेड लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। नहीं तो आप कोई और सेटअप फॉलो करोगे, 50 ट्रेड आएगा बाई सेल में, आप ओवर ट्रेडिंग करके ही बहुत सारा लॉस कर दोगे, ब्रोकरेज ढेर सारा दे दोगे, ठीक है। बेस्ट पार्ट क्या है कि एक ही ट्रेड मिला, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा सा इंट्राडे में डीके हुआ, लेकिन आप ऑल्दो कुछ ना कुछ ग्रीन में ही जाओगे, ठीक है। अब ये हमारा सेल का ट्रेड नहीं है, इधर बाई का ट्रेड लिए आपका एक स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे गैप अप मिला, ठीक है। गैप अप मिलते ही आपको पहली कैंडल पे बाई मिला, और गैप अप कुछ खास बड़ा नहीं है, ठीक है ना। आप ट्रेड में एंट्री बनाया, आपने 200 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है ना। और ये मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा हूं जो आपको नहीं, आप इसको कर नहीं पाओगे या रॉकेट साइंस है, सिंपल है, सिंपल है, बट आपको एक इसको धर्म की तरह फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी कि जो चीज आप फॉलो कर रहे हो कर रहे हो, ठीक है। अब ये अगेन सेल का सिग्नल नहीं है। अब देखो ये कितना प्यारा मूव है, मतलब ऐसे ही मूव देखने को मिलेंगे। अब सिंपली आपको, अब जो यहाँ पे ना हमेशा आपको चेक करना है पहले कि 44 ईएम में क्या कह रहा है। तो आप ध्यान से मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि जो हमारा 44 ईएम है वो मार्केट पे बुलिश है, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आराम से एक बाई का ट्रेड मिला, और कितना क्लियर कट बाई का ट्रेड है। यहाँ पे मार्केट रेंज में था, कोई सिग्नल नहीं मिला रेंज में। अब जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, एक बाई का ट्रेड मिला, आप आराम से इधर सी बाई करोगे, और देखो आपको विद इन मतलब एक दिन का टाइम लगा और आपको 200 पॉइंट इधर भी मिल गया, ठीक है। वैसे आप अगर इंट्राडे सिर्फ देखते हो तो इंट्राडे में थोड़ा सा लेट ट्रेड मिला, बट आपको मार्केट बंद होते तो 100 पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब अब ये सेल का ट्रेड आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मार्केट हमारे लिए बुलिश है, बुलिश है मतलब बुलिश। अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगा, आप ये चीज गौर करना है, ठीक है। अब देखो आपने इधर ट्रेड बनाया और मार्केट कंप्लीट था साइडवेज, फिर आपको एग्जिट मिल गया, आप ऑलमोस्ट 2 घंटे में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, मतलब आप कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस मार्केट को दे ही के जाओगे, ठीक है। फिर से बाई भी आ गया तो 3 बजे के बाद, मतलब 3:20 पे ट्रेड लेने का कोई सेंस भी नहीं, ठीक है। अभी भी ये सेल का ट्रेड नहीं है, हमारा मार्केट बुलिश चल रहा है, तो हम सिर्फ बाई का ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। फिर आपने इधर ट्रेड लिया 3 बजे, ठीक है। 3 बजे भी अब आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी लोगे तो आप देखो यहाँ भी आपको 100 पॉइंट मिला, ठीक है। सेल का ट्रेड नहीं है, फिर से एक बाई का ट्रेड आया, आप बाई करोगे और देखो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट बस मिला, बट 100 पॉइंट वाला टारगेट नहीं है। तो अभी देखो थोड़ा सा मार्केट इधर ट्रेंडिंग था ना, तो हमने अच्छा पैसा बना लिया, ठीक है ना। मार्केट थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, साइडवेज हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा मोटे छोटे छोटे लॉसेस दे देंगे, बट लॉसेस इतने भी नहीं हुए कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे एक अच्छा मूव मिल गया। अब देखो आराम से आप सिंपली इधर बाई, आप सी बाई करोगे, और यहाँ भी आपको बहुत इजिली 200 पॉइंट, थोड़ा सा मार्केट घुमाया घुमाया, बट आपका टारगेट यहाँ तक 200 पॉइंट मिल गया।
2 घंटे 15 मिनट में आप 200 पॉइंट मतलब ऑप्शन में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट लेके निकल गए, ठीक है। अब ये आज का आई थिंक 4 अप्रैल का मार्केट है। इधर बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, लेकिन अच्छी बात है कि गैप अप पे कोई बाई सेल नहीं मिलता, फिर सेल मिला तो हमको सेल लेना नहीं है बिकॉज मार्केट हमारे लिए बुलिश है, ठीक है। फिर सेम डे 4 अप्रैल को ही 11 बजे के आसपास हमको इधर बाई मिला था, और बाई मिलने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला, ठीक है, 200 पॉइंट इधर ही मिल गया। फिर ये सेल आपको अवॉइड करना है, इधर बाई आप लिए, आप बाई लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया आपका अगेंस्ट, बट आप मोटा मोटी मार्केट बंद होते होते 50-100 पॉइंट कैप्चर ही किए, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये आज का मार्केट है, आज के मार्केट में खुलते ही सेल आया है इधर, बट हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारा 44 ईएमए के मार्केट ऊपर है, हम बाई का ट्रेड लेंगे, और ये भी अच्छा मूव हमको आज भी 200 पॉइंट। ये लाइव मार्केट चल रहा है, और मार्केट देखो अब क्या होता है कि आप मान लो कि सिंपल चीजें फॉलो करो, कुछ और फॉलो करोगे, तो ये सब कैंडल में ना आप डर के निकल जाओगे बाहर मार्केट से, बट ये सब चीजें मान लो आप अगर इसके साथ फॉलो करते हो तो आप सेफली रहोगे मार्केट में, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप इधर ट्रेड भी, और देखो आपको इधर भी ऑलमोस्ट 180 पॉइंट मिल गया है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो, नहीं तो ऑलमोस्ट ये ट्रेड हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट पूरे पूरे 1 महीने का 20 दिन का डेटा देखा, उसमें हमारा 2-3 स्टॉप लॉस था, बाकी दिन टारगेट था, वो भी हम 200 पॉइंट अच्छा टारगेट कैप्चर किए, ठीक है ना। और इसमें आप क्या कर रहे हो, सिंपली बाय सेल फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, आप रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हो, सिंपली बाय सेल फॉलो करके ही आप काम करो, और एक बहुत ही अच्छा पैसा बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से फॉलो करो, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखाओ, ये नहीं कि आप 2 दिन फॉलो किए, एक दिन लॉस हो गया तो आप इसको छोड़ दोगे, या तो आप पहले 4 से 5 साल का बैक टेस्ट कर लो ताकि वो कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप रियल पैसे से इसमें उतरो, ठीक है। तो आज की पूरी वीडियो थी, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो, आज की स्टडी आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।